क्या ऐसा नहीं है कि जो पूना पैक्ट के जो लोग हैं उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए? क्या उन सभी लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो उनके मुद्दों में तो मोमबत्ती लेके आगे आ जाते हैं, उनके मुद्दों में तो सबसे आगे रहते हैं, परंतु जब अपने समाज का मुद्दा होता है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। तो आंदोलन की जो रूपरेखा है, सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आंदोलन सड़कों पर होगा तो ये बात सही नहीं है। आंदोलन के लिए हमें न्याय की हर प्रक्रिया के अंदर योगदान देना होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। देखिए, जब आप इस बात को कहते हैं कि जिस समाज के पास खाने के लिए नहीं है, अगर आप सिर्फ पैसे को और खाने को अपने आंदोलन की लड़ाई मान रहे हैं तो आप इस आंदोलन को मत लड़िए। कोई भी आंदोलन, पूरी दुनिया का आंदोलन सिर्फ पैसों के कमी के कारण स्थगित नहीं होता। अगर आंदोलन करना है तो आप समाज को साथ एकजुट होना पड़ेगा। जब साहब काशीराम राजनीतिक आंदोलन के लिए चले थे तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे, परंतु समाज ने इतना सशक्त किया, समाज ने इतना योगदान किया कि वो आंदोलन आज राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। जब हम बात करते हैं अमेरिका के अंदर कि जब ब्लैक लाइव मैटर में जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया जाता है तो जॉर्ज फ्लॉयड के पास पैसा नहीं था, परंतु वो आंदोलन ना केवल अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सफल हुआ। और जब आप ये बात कहते हैं कि जिस समाज के पास खाने को नहीं है वो आंदोलन कैसे करेगा, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब को पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आंदोलन के अंदर सिर्फ ये नहीं कि पैसे की जरूरत है, आंदोलन ये नहीं है। हमें इसलिए लड़ना है कि भविष्य में हमारे ऊपर अत्याचार ना हो। हमें इसलिए भी लड़ना है कि जो अगर हम आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन कोई पानी का बुलबुला बनके समाप्त ना हो जाए। और हमें इसलिए लड़ाई लड़नी है कि हमें एक मिसाल पैदा करे। हम तो हर घटना पे लड़ते हैं, आज जालोर की पे लड़ रहे हैं, कल सीकरी के पे लड़े थे, परसों हाथरस की पे लड़े थे, उसके पहले थानागाजी पे लड़े थे, उसके लिए उससे पहले मूछों के लिए लड़े थे, उससे पहले घोड़ी के लिए लड़े थे। हम तो लड़ते ही आ रहे हैं, परंतु क्या निरंतर संघर्ष के अंदर हमें कोई रणनीति समाज को तय करनी होगी कि भविष्य में अगर आप हमारे साथ ऐसा करते हो तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। देखिए, मैं आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आंदोलन के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि कुछ नेता आते हैं और उस आंदोलन को अपना बनाते हैं, फिर 5 स्टार होटल में रुकते हैं और उस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उस आंदोलन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। क्या सड़कों तक संघर्ष ही हमारा आंदोलन है? हमारा आंदोलन जब तक होना चाहिए जब तक कि न्याय ना मिले। हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, हमें संसद में जाना पड़ेगा और हमें विधानसभाओं में जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शायद 1 या 2 विधायक राजस्थान के ने इस्तीफा दिया इस दर्दनाक घटना के बाद। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हम पीड़ित को और समाज को अलग कर देते हैं। हम पीड़ित को और समाज को अलग कर देते हैं, जबकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो पीड़ित है वो समाज का अंग हो और ये लड़ाई समाज की हो। एक वकीलों का ग्रुप होना चाहिए जो कोर्ट में लड़े, एक आंदोलनकारियों का ग्रुप होना चाहिए जो सड़कों पर लड़े, एक मीडिया का ग्रुप होना चाहिए जो 24 घंटे इस समाज की आवाज को उठाए, और एक इंटेलेक्चुअल का ग्रुप होना चाहिए जो आर्थिक रूप से और गैर आर्थिक रूप से इस समाज की मदद करे। उसके अलावा इसको रूपरेखा को कौन बनाएगा? एक व्यक्ति आता है जिसे आप कहते हो कि भाई लीडर है, उसके अलावा हम विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं। जब ए पार्टी आंदोलन करेगी तो बी नहीं जाएगी, बी करेगी तो सी नहीं जाएगी, सी करेगी तो डी नहीं जाएगी। अगर ऐसे ही आंदोलन करना है तो ये इस समाज का उपहास उड़ाना है, मजाक उड़ाना है, और इस मजाक के कारण आप पर अत्याचार होते रहे। नहीं, राजनीतिक और सामाजिक लोगों में आप अंतर करिए ना। अगर राजनीतिक ABCD के जो लोग हैं वो राजनीति नहीं कर रहे तो कितने सामाजिक संगठनों ने पूरे भारत बंद का आह्वान कर दिया? क्या कारण है कि सिर्फ एक ही आंदोलन 2 अप्रैल का हुआ जो कि गैर राजनीतिक था और गैर सामाजिक था, फिर भी वो आंदोलन सफल हुआ? और अब आप जब कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है तो क्या कारण है कि भारत के अंदर जितने आदमी नहीं है उससे ज्यादा 2-2.5 लाख जो संगठन जो बने हुए हैं, क्या वो सामाजिक संगठन एक होकर लड़ाई नहीं लड़ते? दलित समाज पे अत्याचार जो हो रहा है आप समाज जिम्मेदार मानते हैं? दलित समाज खुद जिम्मेदार है? ये शेड्यूल कास्ट समाज पूर्ण रूप से खुद जिम्मेदार है इस बात का कि वो अत्याचार कर रहा है, और अत्याचार को से बचने के लिए कोई भी भविष्य की रणनीति नहीं बना रहा। सर, बना तो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और कैसे रणनीति? देखिए, आज तक अगर मैं आपकी बात पे सहमत हूं कि वो राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं, तो क्यों, क्या कारण है एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाए? बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी इस समाज ने बना ली? और आप ये कहते हैं कि अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ऐसी तो सैकड़ों पार्टियां बन रही हैं और सैकड़ों जो है खत्म हो रही हैं। परंतु मुख्य उद्देश्य है कि क्या राजनीतिक लोगों को दोष देकर सामाजिक
लड़ाई से बचा जा सकता है, परंतु ये बात नहीं होगी, क्योंकि सामाजिक संगठन वाले कह रहे हैं कि राजनीति में बटे हुए हैं, राजनीति वाले कह रहे हैं सामाजिक संगठन का दायित्व है, और इसी उधेड़-बुन में इंदर मेघवाल जैसे सैकड़ों बच्चे शहीद होते हैं, सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार होता है, सैकड़ों लोग जो है विक्टिम होते हैं, और उनकी आवाज सिर्फ हम आपसी खींचताने में, इस दो बंदरों की लड़ाई में जो बिल्ली जो रोटी खा जाती है। सामाजिक लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है, उनकी राजनीतिक जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। आप राजनीतिक दोष देकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको समाज के अंदर अच्छा एक बात बताइए कि जिस राज्य में राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है, क्या उस राज्य में लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए? अगर हम जाएं, हम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाएं या दक्षिण के कई राज्यों में जाएं जहां पर हम राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, तो अगर वहां पर अत्याचार होगा तो सामाजिक लोगों को चुप बैठ जाना पड़ेगा। क्या कारण है कि बतानी टोला और फूलपुर बातें जैसे जो कांड है, इनके अंदर राजनीतिक शक्तियां होने के बावजूद भी उन लोगों को बरी कर दिया गया? क्या कारण है कि जब हम राजनीति को दोष देते हैं तो सामाजिक आंदोलन करने वाले जो है वो बिल्कुल 4 दिन आंदोलन करके उस मामले को आगे नहीं बढ़ा पाते? कि अगर बहुजन समाज पार्टी की जब 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो कितनी शेड्यूल्ड कास्ट पे अत्याचार हुआ, आप ये बताइए। जो लोग राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, जब आपका अपना सीएम होगा, आपका अपना पीएम होगा, तो राजनीति जो ये अत्याचार है वो नहीं होंगे। आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि अमुक जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटना हुई है, और अगर वहां पर कोई घटना हुई थी तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा एक एग्जांपल क्रिएट हो गया था। परंतु आप कहते हैं कि राजनीतिक रूप से भी सक्षम है, तो आप मुझे ये बताइए कि सामाजिक रूप से सक्षम हम किस राज्य के अंदर है? आप एक उदाहरण मुझे बताइए। सामाजिक रूप से सक्षम भी हम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी राजनीतिक जड़ें जो है वो कमजोर हो रही है। राजस्थान में बीएसपी कमजोर है, मानते हैं? नहीं, हम आंकड़ों के आधार पे तो बीएसपी राजस्थान में कमजोर है, क्योंकि जितने हमारे विधायक जीतते हैं। बीएसपी का संगठन नहीं है वहां पर। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक संगठन है, परंतु जब आप दोष देते हो कि ये लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को लड़नी चाहिए, तो सबसे पहले आप बहुजन समाज पार्टी का सीएम जो है राजस्थान में बनवा के देखिए और फिर बताइए। वोट भी तो बीएसपी मांगती है ना, लोग तो लड़ाई भी तो वही लड़ेगी। देखिए, नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो वोट मांगेगा, जो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई और, बिल्कुल हमारे जो नजरें हैं उनकी तरफ रहेगी। परंतु मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान के अंदर कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा जहां बहुजन समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ना रहा हो।